हेलो दोस्तों, मेरे थ लव गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं 21 साल की हूँ और मेरी शादी अभी 7 महीने पहले ही हुई है। मेरी हाइट 4 फीट से ज्यादा है और मेरी बॉडी शेप भी आकर्षक है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरी खूबसूरती किसी काम की नहीं है, क्योंकि मेरे पति दूसरे शहर में अपनी नौकरी में व्यस्त हैं। शादी के बाद से वे घर नहीं आए हैं। मेरे ससुराल में मेरा 22 वर्षीय देवर, मेरे ससुर और उसकी माँ रहते हैं। मेरी सास 3 साल पहले मेरी सास का देहांत हो गया था। इसी वजह से मेरे पति मुझे अपने साथ नहीं ले गए, क्योंकि मुझे घर की देखभाल करनी थी। दोस्तों, मेरे आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरी हालत को समझ पाता। मेरा मन बहुत बेचैन था और मेरे अंदर एक भावना थी जिसे शांत करने की जरूरत थी, लेकिन मेरे पति पिछले 3 महीनों से घर नहीं आए थे, जिससे मुझे और भी अकेलापन महसूस हो रहा था। एक दिन मुझे अपने देवर से प्यार हो गया, राहुल। और उसकी हाइट, वो मुझसे थोड़ी छोटी थी और उसका शरीर भी पतला था, लेकिन वो बहुत स्मार्ट और आत्मविश्वासी थी। राहुल ने हाल ही में कॉलेज में एडमिशन लिया था, इसलिए इन दिनों वो घर पर ही था। राहुल और मैं अकेले रहते थे। घर में इसलिए नहीं रहता था क्योंकि मेरे ससुर अपने कमरे में रहते थे और वो बहुत कम ही बाहर निकलते थे। पहले मैं राहुल को ऐसी नजरों से नहीं देखता था, लेकिन एक दिन मैंने उसे एक कमरे में देखा। मैंने इसे एक अलग नजरिए से देखा जिसने मेरी सोच बदल दी। उस दिन राहुल अपने कमरे में था और वो अपना पसंदीदा वीडियो देख रहा था। अचानक मेरी नजर उस पर पड़ी और वो भी मेरी तरफ देख रहा था। हमारे बीच कुछ अजीब था, लेकिन कुछ नहीं था, कोई शब्द नहीं। दोस्तों, इसके बाद मैं जल्दी से पीछे हट गया और बोला, जीजाजी अब उठ जाओ, सुबह हो गई है। इसके बाद राहुल ने मुझे गुड मॉर्निंग कहा और अपना चेहरा धोने चला गया। मैं वहीं बैठ गया और सोचने लगा शायद राहुल ने नहीं देखा होगा। फिर राहुल वापस अपने कमरे में आ गया और हम दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। तभी मैंने पेट दर्द का बहाना बना दिया। राहुल परेशान हो गया और जोर जोर से रोने लगा। उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ भाभी, आप इतनी तकलीफ में क्यों हैं? तब मैंने कहा, देवर जी, पता नहीं क्यों मेरे पेट में बार बार दर्द हो रहा है सुबह से ही। राहुल बोला, रुको भाभी, मैं आपके लिए पेट दर्द की गोली लाया हूँ। मैंने जानबूझकर पेट दर्द का बहाना बनाया था ताकि राहुल को थोड़ा करीब से महसूस कर सकूं। फिर मैंने उसे रोक दिया और बोला, राहुल, मैंने पेट दर्द की गोली खा ली है, हो सके तो थोड़ी दे दो। रुको, मेरा पेट दबाओ। राहुल पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन मेरा दर्द देखकर वो बिस्तर पर बैठ गया और मेरे पेट में दर्द होने लगा था। उस समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। राहुल की नजर भी इधर उधर घूम रही थी। तभी मुझे ससुर के घर में आने की आवाज सुनाई दी, तो मैंने राहुल से कहा, चलो, ये तो है। ठीक है राहुल, आज मैं तुम्हारे पापा के लिए खाना बनाऊंगी, मुझे बाजार जाना है। इसके बाद मैं रसोई में गई और खाना बनाया, जो मैंने अपने ससुर और बाकी लोगों को परोसा। मैं राहुल के लिए रोटियां बना रही थी। जब मैं किचन में थी तभी राहुल पीछे से किचन में आया। उसे देखकर मैंने अपनी साड़ी का पल्लू पहले ही डाल लिया था। मैंने उसे नीचे गिरा दिया। जब राहुल की नजर मुझ पर पड़ी तो वो मुझे देखता ही रह गया, क्योंकि मैं पसीने से भीगी हुई थी। मैं नीचे झुक गई। मैंने अपना पल्लू ऊपर उठाया ताकि राहुल कुछ और देख सके। राहुल बोला, भाभी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें थोड़ी हवा दे दूं। मैंने उसे डांटा और कहा, तुम्हारी भाभी इतनी परेशान है और तुम अभी भी बातें बना रहे हो। इसके बाद राहुल मेरे ठीक बगल में आ गया। मैं बैठ गई और खिड़की से हवा करने लगी। तब तक मेरे ससुर जा चुके थे। मैं रोटियां बना रही थी। तभी मैंने जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू फिर से गिरा दिया और कहा, राहुल, आज मुझे मेरी साड़ी का पिन नहीं मिला, इसीलिए बार बार गिर रहा है। राहुल बोला, ठीक कर दो भाभी, मैं नहीं करूँगा, आप खुद ही कर लो। मैंने कहा, राहुल, मेरे हाथ में आटा है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसीलिए कह रहा हूँ, वरना मैं खुद ही ठीक कर लेता। इसके बाद राहुल पल्लू ठीक करने लगा, लेकिन उसने नजरें नहीं उठाई। राहुल बहुत नेक लड़का था, इसीलिए कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं उसके साथ गलत हो रहा था। लेकिन मेरे अंदर की भावनाएं इतनी प्रबल थीं कि मैं सही और गलत का पता नहीं लगा पा रही थी। आज मेरे ससुर जी भी बाजार गए हुए थे, इसीलिए घर पर सिर्फ मैं और राहुल ही थे। मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि आज मैं राहुल के साथ रहूंगी, साथ में समय बिताऊंगी और करीब रहूंगी। लेकिन राहुल आज पूरे दिन मेरी तरफ उसी नजर से नहीं देख रहा था। मैंने राहुल के आगे पीछे घूमकर उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन राहुल मुझसे कतराता रहा। शाम को हम दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। तभी राहुल ने आखिरकार कहा, भाभी, लगता है आजकल आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इसलिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। तुम अपने भाई के साथ एक दिन के लिए शहर चले जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। तभी मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने राहुल से कहा, बस करो, बस मुझे रहने दो। कोई नहीं जानता है पिछले 2-3 महीनों से मैं कितनी परेशान हूँ। न तुम्हारा भाई परेशान है और न ही तुम। मुझे रोता देख राहुल मेरे पास आया और धीरे धीरे मेरे आंसुओं तक पहुँच गया।
उन्होंने कहा कि प्लीज भाभी ऐसे मत रोइए। फिर मैंने राहुल को गले लगा लिया और उस वक्त रोने लगी। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कह रही हूँ, बस कुछ ही शब्द निकले। मैंने कहा, देवर जी मुझे आप में प्यार और परवाह दिखती है जैसे आपके भैया, इसीलिए कभी मैं आपके पास ज्यादा ही आ जाता हूँ। प्लीज इसका बुरा मत लेना। राहुल मुस्कुराते हुए बोला, नहीं भाभी, आप जो कहती हो उसका मैं बुरा क्यों मानूंगा, किस्मत वालों को ही मिलता है, आप जैसी साली चाहिए। फिर मैंने राहुल का हाथ पकड़कर हल्के से सहलाया और पूछा, जीजाजी आप मुझसे इतनी दूर क्यों रहते हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं या मेरी कोई कीमत नहीं है आपकी आंखों में? राहुल थोड़ा असमंजस में पड़ गया और बोला, नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मैंने अपना सर उसकी गोद में रख दिया और बोली, तो फिर आप मुझे क्यों नहीं बना लेते? आप वो भी आपके भाई जैसे हैं, वो मेरी बात नहीं सुनते और न ही आप। राहुल थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, लेकिन भाभी आप मेरी भाभी हैं, आपके साथ ऐसा कुछ करना गलत है। भाभी मैं थोड़ा और करीब आया और बोला, देवर जीजी आप मुझे समझते क्यों नहीं? अगर आप सच में मुझे पसंद करते हो तो ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों अब राहुल और मैं एक दूसरे के साथ हैं। कुछ पलों तक हमारे बीच खामोशी रही। फिर राहुल ने धीरे से कहा, भाभी जी जब भी मैं आपको देखता हूँ तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। उस दिन जब मैंने आपको पसीने से भीगा हुआ देखा तो मुझे लगा कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं कब से तैयार थी। यह सुनकर राहुल थोड़ा शर्मिंदा हुआ पर वो मेरी तरफ देखता रहा। मैंने कहा, अब बताओ कब तक छुपाना है अपने प्यार को? दोस्तों हमारे बीच ये कनेक्शन अब और भी मजबूत हो गया था। ऐसा लगा जैसे एक नई शुरुआत हो रही है। अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं कब का तैयार हो जाती, संगीता ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वो गोद से उठकर बिस्तर पर बैठ गई और राहुल से बोली, बताओ कुछ पीना चाहोगे, चाय या कॉफी? राहुल थोड़ा हंसते हुए बोला, अरे भाभी अब खा लो, मैंने खा लिया है और दोपहर भी हो गई है, शाम को पीऊंगा। संगीता हंसते हुए बोली, अरे देवर जी आप तो अभी भी बच्चे, मैं दूध की बात नहीं कर रही। राहुल का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने शर्म से नीचे देखा। संगीता मुस्कुराई और अपनी हंसी रोकते हुए बोली, ठीक है अब इतनी शर्म से बात करना बंद करो, तुम अब बहुत शर्मीले हो गए हो, कुछ तो सीखने को है। फिर संगीता ने पूछा, क्या आपने कभी किसी को ऐसा खास अनुभव दिया है? राहुल थोड़ा झिझकते हुए बोला, नहीं भाभी, मैंने कभी किसी को ऐसा अनुभव नहीं दिया, यही तो है पहली बार। संगीता ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, चिंता मत करो, और मुझे दोनों चाहिए। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। तभी अचानक घर का दरवाजा बजा। संगीता ने राहुल से कहा, तुम 1 मिनट रुको, मैं देखने आ रहा हूँ, शायद ससुर जी आ गए हों। संगीता ने जैसे ही दरवाजा खोला वो उन्हें देखकर हैरान रह गई। सामने उसका पति अनिल खड़ा था। अनिल मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ संगीता, आज मैं तुम्हारा पति हूँ देव, मैं तुम्हें एक खास अंदाज में खुश करने आया हूँ। संगीता ने हैरानी से कहा, तुम तो कह रहे थे कि 3 महीने बाद आओगे। अनिल ने संगीता को उठाया और कहा कि आज से 3 दिन तक तुम सिर्फ मेरी हो, कोई ख्याल नहीं रख सकता, तुम मुझसे ज्यादा मेरे बारे में सोचते हो। संगीता ने हल्के से मना करते हुए कहा, चलो बच्चों की बातें छोड़ो और मुझे नीचे ले चलो, राहुल देख लेगा। लेकिन अनिल ने एक न सुनी और सीधे संगीता को अपने कमरे में ले गया। थोड़ी देर बाद संगीता ने उसके लिए खाना बनाया और वो तरोताजा होकर वापस आया और राहुल भी वहां आ गया और हम तीनों ने साथ में लंच किया। संगीता ने अनिल से पूछा, क्या तुम ऐसा कह रहे हो? उन्होंने कहा था कि उन्हें अगले 3 महीने तक छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर वे कैसे आ गए? अनिल मुस्कुराया और बोला, संगीता मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। दोस्तों खाना खाने के बाद हम तीनों आराम करने लगे और शाम होते होते ससुर भी आ गए। सब खुश थे और अनिल ने खूब बातें की। बताया जाता है कि रात को खाना खाने के बाद सब सोने चले गए। संगीता ने अनिल से खूब बातें की और उसे ढेर सारी बातें बताईं। हालांकि थकान के कारण वो सिर्फ आधे घंटे ही आराम कर पाता था, लेकिन संगीता के लिए वह आधा घंटा स्वर्ग जैसा था। अब अनिल के पास आराम करने के लिए 5 दिन है। वे रुके और इन 5 दिनों में अनिल ने संगीता का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। वह हर समय संगीता के साथ था। दिन और रात का सबसे महत्वपूर्ण क्षण हम साथ रहते थे और संगीता को उसका साथ बहुत पसंद था। दोस्तों 5 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। हालांकि वो 3 दिन की छुट्टी लेकर आया था, लेकिन मैंने उसे थोड़ा और रुकने के लिए कहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो कब आएगा, वापस आ जाएगा। मेरे पति अनिल वापस चले गए थे और मैं बहुत खुश थी। मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन इन 5 दिनों में मैंने राहुल से कम बात की थी और मैं पूरी तरह से अनिल में खोई हुई थी। अनिल के जाने के बाद राहुल घर पर नहीं दिखा। जब मैंने राहुल से पूछा तो उसने बताया कि वो अपने मामा के घर पर है। घर चले गए। अब 5 दिन बीत चुके थे और राहुल अभी तक नहीं आया था। मुझे चिंता होने लगी कि कहीं वो मुझसे नाराज न हो जाए। मैंने हिम्मत जुटाई और उसकी मौसी से फोन पर बात की और फिर राहुल से संपर्क किया। राहुल ने कहा, मेरी भाभी घर पर, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कि कहीं बाहर चला जाऊं और फिर मैंने पूछा कि आप कब आओगे।
राहुल ने कहा कि मैं कल या परसों आऊंगा। मुझे लगा कि मुझे कुछ करना होगा तो मैंने जिद की और उसे मना लिया। अगले दिन राहुल घर लौट आया। उसने मुझे नमस्ते किया और अपने कमरे में चला गया। वो दिन भर चुप रहा और दोपहर में खाना खाने के बाद सो गया। अब मैं समझ गई कि राहुल मुझसे क्यों नाराज था। तभी मैंने उसे मनाने के लिए उसकी पसंद का हलवा बनाया। मैं नहाकर लाल साड़ी पहनी और हलवा लेकर उसके कमरे में गई। जब मैं उसके पास पहुंची तो वो सो रहा था, बिस्तर पर लेटा हुआ अपने फोन को देख रहा था। मुझे देखकर वो बैठ गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और उसे हलवा परोसने लगी। राहुल बोला, भाभी मुझे भूख नहीं है, इसे टेबल पर रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। मुझे पता था कि वो मुझसे नाराज है, इसलिए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, देवर जी अब तो मान जाओ, जाओ और कितना सताओगे मुझे। राहुल बोला, भाभी वो बात नहीं है, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि ये सब गलत है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप वही पुरानी बातें क्यों दोहरा रहे हैं? मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं आपको आपके भाई जितना ही पसंद करता हूँ, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ, ये बस एक दूसरे के साथ समय बिताने का हमारा तरीका है। राहुल हंस पड़े। उन्होंने कहा, ठीक है, अब क्या तुम मुझे हलवा खिलाओगे या कुछ और? मैंने कहा, पहले हलवा खा लो, बाद में देखेंगे। हम दोनों हल्के से हंस पड़े और मीठी मीठी बातें करते रहे। ये दोनों के बीच घनिष्ठ और प्रेमपूर्ण स्थिति बन गई, जहां दोनों देवर भाभी दोस्त संगीता और राहुल हंसी मजाक कर रहे थे। गहरी दोस्ती हो गई थी। राहुल हमेशा संगीता से मजाक करता था और उसे हंसी खुशी के पल देता था। एक दिन राहुल ने संगीता से कहा, भाभी आपने हलवा बहुत अच्छा बनाया है, अब मैं भी आपके लिए कुछ बनाना चाहता हूँ। संगीता मुस्कुराई और बोली, देखो राहुल, अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो बिना झिझक मुझे बता दो, मैं मना नहीं करूंगी। राहुल शर्माते हुए बोला, तुम्हारी बातों में कुछ खास बात है भाभी? संगीता हंसते हुए बोली, तुम अभी शर्मा रहे हो, अच्छा तो बताओ, क्या आपको मेरे बनाए खाने में कुछ पसंद आया तो मैं कुछ और कहूँगा। राहुल ने मजाक करते हुए कहा, भाभी मैं आपके साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ, चाहे जीते या हारे। संगीता हंसते हुए बोली, अरे बाबा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जब मन करे तब खेल लेना। दोस्तों दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे पल बिताने लगे। संगीता राहुल की सादगी और मासूमियत से खुश थी, वहीं संगीता राहुल की सादगी और मासूमियत से खुश थी। संगीता के साथ बिताए पलों से वो खुश था। वो हमेशा संगीता को बहुत प्यार करता था और उसके साथ हंसी मजाक करता था और अपने दिल की बात भी उससे साझा करता था। उनकी दोस्ती हर दिन गहरी होती जा रही थी, लेकिन संगीता ने उसे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि ये दोस्ती गलत दिशा में जा रही है। वो अपनी जिंदगी खुशहाल बनाना चाहती थी और राहुल ने उसे इसका एहसास दिलाया। इससे मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी रिश्तों में सच्चाई और समझदारी से काम लेना जरूरी होता है। राहुल संगीता से अपनी गर्लफ्रेंड की बातों को लेकर मजाक करता और उसके साथ अपने छोटे छोटे पल शेयर करता। वह संगीता को कभी अकेला महसूस नहीं होने देता था। संगीता, अब मुझे एहसास हुआ कि बिताए गए पल राहुल जैसे देवर के साथ जीवन के सबसे अच्छे पल होते हैं। दोस्तों संगीता और राहुल की दोस्ती अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। दोनों साथ मिलकर जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढते थे, बिना किसी गलत इरादे के या गलत ऐसी सोच के साथ। वे अब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और हर दिन अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में प्रगति कर रहे हैं। राहुल ने धीरे धीरे संगीता से सीखा कि जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करना चाहिए, लेकिन हमेशा सकारात्मक सोच के साथ। एक दिन राहुल ने संगीता से कहा, भाभी जब भी मुझे जीवन में कठिनाई का सामना करना पड़ा, मुझे लगा कि मेहनत सही दिशा में है। हर समस्या का समाधान हो सकता है, ऐसा करने से समाधान होता है। संगीता मुस्कुराते हुए बोली, राहुल तुम्हारी बातें बहुत गहरी हैं। हम सभी अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन सही सोच और सही दिशा हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। संगीता ने अपने जीवन में हर समस्या का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। बड़ी मुश्किल से हमने सीखा कि अगर हम अपने सपने साकार कर ले, अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें उसे अपनी मेहनत और सही सोच से पूरा करना होगा, चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो। सकारात्मक दृष्टिकोण और सच्ची मेहनत से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। याद रखिए राहुल, हमारी सफलता हमारी मेहनत और हमारी सोच पर निर्भर करती है। अगर हम खुद पर विश्वास रखें और सही रास्ते पर चले तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है, पूरी हो सकती है। संगीता ने आखिरी बार राहुल को समझाया। इस तरह दोनों ने एक दूसरे से प्रेरणा ली और अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। उनकी कहानी यह सिखाती है कि मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर हम दृढ़ निश्चयी और सकारात्मक हो, अगर हम सोच समझकर प्रयास करें तो हम किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। राहुल और संगीता ने जीवन में यही सीखा कि आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और सही दिशा से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, हर चुनौती को एक अवसर के रूप में ले, आत्मविश्वास रखें और कभी भी हार न माने। हार मत मानो। जीवन की असली सफलता इसमें है कि हम अपने प्रयासों से क्या हासिल करते हैं।
संगीता और राहुल की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। दोनों ने अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल को चुनौती के रूप में लिया और अपनी सोच बदली, और राहुल ने हर मुश्किल को पार कर लिया। उन्होंने कड़ी मेहनत से इसे सीखा और संगीता से बहुत कुछ सीखा, और संगीता ने भी अपना सबक सीखा। पुरानी सोच को पीछे छोड़कर उसने अपने जीवन में नई उम्मीद और सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ा दिए थे। एक दिन राहुल ने संगीता से कहा, भाभी, अब मुझे समझ में आ गया है कि किसी भी रिश्ते में विश्वास और समझ का होना कितना जरूरी है। या दोस्ती, तुमने मुझे सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपनी ईमानदारी और मेहनत को बनाए रखना चाहिए। संगीता मुस्कुराई और बोली, राहुल, तुमने जो सीखा है वही सबसे बड़ी सफलता है। जीवन की असली सफलता सिर्फ इस बात में नहीं है कि हम कितना पैसा कमाते हैं या फिर हमें कितनी शोहरत मिलती है, बस इसमें हम खुद को और अपने रास्ते को कितना समझते हैं, लेकिन कितने लोग ईमानदार रहते हैं। उस दिन के बाद राहुल और संगीता ने एक नया कदम उठाया। साथ मिलकर उन्होंने अपने इलाके में एक छोटा सा सामुदायिक कार्यक्रम शुरू किया, जहां उन्होंने लोगों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया। वे दोनों चाहते थे कि लोग समझें कि जीवन में सफलता क्या है। कड़ी मेहनत और सही दिशा में सकारात्मक सोच से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। संगीता और राहुल की दोस्ती अब प्रेरणा बन चुकी थी। वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और साथ मिलकर नए लक्ष्य तय करते थे। उनके जीवन में आए इस बदलाव और एक दूसरे पर भरोसे ने ये साबित कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में विश्वास करता है तो वो उसे हासिल कर सकता है। व्यक्ति अपनी मेहनत और विश्वास रखता है। अगर तुम मेरे साथ किसी काम में लग जाओ तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। एक दिन राहुल ने संगीता से कहा, भाभी, आज मुझे समझ में आया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास और मेहनत होती है। जब हम किसी काम में दिल से लग जाते हैं तो हम उसे आसानी से कर सकते हैं, और अगर हम अपनी पूरी कोशिश से काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। संगीता मुस्कुराई और बोली, हाँ राहुल, तुम सही कह रहे हो, यही सच है। अगर हमें अपनी मेहनत और नेक इरादों के साथ आगे बढ़ना है तो हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, इस तरह राहुल और संगीता ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी, जो न केवल उनके लिए बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद रही। ये लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गया। अब उन्हें पता चल गया था कि जीवन में हर सफलता कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सही सोच से मिलती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को चुनौती के रूप में लें और कभी हार न माने। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी लक्ष्य हासिल करना हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद के प्रति सच्चे रहना चाहिए और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो उसे शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक भी करें। ऐसी ही और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।